अब हम बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिससे कि मेनली इस चैप्टर के सवाल आते हैं। अरे जो अभी तक पढ़ा है उससे भी आते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसको हम मेटलर्जी भी बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, हम एकदम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। चलो अब इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट एक चीज याद रखना, अभी तक जो हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा ना, इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो कभी कभार बोर्ड एग्जाम को ऐसा लगता है कि वो कुछ तुमसे अनोखा क्वेश्चन पूछ लें और वो ये पूछते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउड। तो कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ही आयोनिक कंपाउंड है। यानी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। समझ रहे ना बात को? ऐसा ही है यहां पर, ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े से दिमाग को खोलकर रखना, दिमाग आंख नाक सब कुछ खोल के बैठना है। क्यों? क्योंकि यहां से सवाल आएगा। कैसा सवाल आएगा वो भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या, मतलब अकरेंस ऑफ मेटल क्या है। यानी देखो हमारे नेचर के अंदर, स्पेशली हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो क्रस्ट होता है, अंदर का जो पोर्शन होता है, उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं। बट ये मेटल्स ना हमेशा फ्री स्टेट में नहीं मिलते, यानी कभी कभार तो ये बॉन्ड बना के होते हैं, इनका कुछ रिश्ता होता है। जैसे कि स्कूल में एक वो कपल नहीं होता जो कि हमेशा साथ में बैठते हैं, है ना, और वहीं पर आते हो तुम जो कि अकेले हो, सिंगल हो। वैसे ही कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि अकेले होते हैं, सिंगल रहते हैं तुम्हारी तरह, है ना। तो डिपेंड करता है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ना आप कुछ बेसिक चीजें जान लो। बेसिक चीजें क्या है? जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये नेचर के अंदर कभी भी अकेले नहीं मिलते, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं, रिश्ता बना के रखता है भैया ये। अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अबंडेंट यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है। और फिर एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, यानी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली मेटल्स की, तो मेटल्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर ये जो एल्यूमिनियम नाम का है ना, ये बहुत ज्यादा मिलता है। और फिर आ जाता है क्या? हाइड्रोजन। यानी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है, यानी सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है, वो है हाइड्रोजन। आपको पता ही है सारी चीजें हाइड्रोजन की बनी है। हाइड्रोजन जो गैस है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये कुछ चीजें थी, इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। अब स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी से। व्हाट इज मेटलर्जी? तो ये क्या है ना, ये एक ब्रांच होती है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना तो आपको ये ब्रांच मिलेगी भी। और पता है अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए ना, तो अभी तुम ये छोटे मोटे सिलेबस को देख के डरते हो। कॉलेज के अंदर मुझे भी याद है कि हम ना इतनी मोटी मोटी किताबें 2 रात पहले पढ़ के खत्म करते हैं, पेपर दे के आते हैं, पेपर में पास भी होते हैं, ठीक है। हाँ, और सब वैसे ही कर रहे हैं, वहां पर 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं बस, और पास हो रहे हैं। तो तुम करोगे जब तुम कॉलेज में जाओगे ना ऐसी मोटी मोटी किताबें, अभी तुम एक एक चैप्टर में डरते हो। और उस टाइम पे तो मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी, यूट्यूब वगैरह पे कोई पढ़ाता भी नहीं था, तो हम तो खुद से ही पढ़ पढ़ के पास हो जाते थे। तुम भी हो जाओगे, ठीक है। आ जाओ। मेटलर्जी क्या है? इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अब और क्या होता है भैया, ये समझ नहीं आया। और समझने के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि मिनरल क्या होता है। आ जाओ। मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट और कंपाउंड प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ की क्रस्ट के अंदर कुछ भी जो चीज नेचुरल है उसको हम क्या बोलेंगे? वो मिनरल है। अब इस मिनरल का एक पार्ट होता है ओर, है ना। तेरी ओर हाय रब्बा, नहीं नहीं वो वाला तेरी ओर नहीं। और क्या है? देखो मिनरल तो बहुत सारा है, और ना मिनरल का वो छोटा सा पोर्शन है जिसमें कि मेटल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पैसा होगा हमारे पास। समझ पाए बात को? देखो, those minerals from which metals can be profitably and conventionally extracted, यानी वो मिनरल का वो वाला पोर्शन जहां से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और पैसे भी कमाए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ओर, ठीक है। एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं गैंग। ये क्या होता है? ये इंप्योरिटीज होती हैं। हम देखो ओर के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं, डस्ट वगैरह बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो उन सारी इंप्योरिटीज को हम ये बोल रहे होते हैं। इंप्योरिटीज सच एज सैंड, सॉइल, रॉकी मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कौन सिंगल और कौन रिलेशन में यानी कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि बॉन्ड बना के रहते हैं और कौन जो कि फ्री स्टेट में रहते हैं। तो जो शुरू के 5 हैं, रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद है, शुरू के जो 5 हैं, जैसे कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, ये पांचों के पांचों कभी भी सिंगल नहीं दिखाई देते भाई। यानी ये हमेशा किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। तो शुरू के 5 याद रखना। नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, दे ऑलवेज अकर इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट अलग अलग हो सकती हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर आता है क्या? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। कुछ ऐसे मेटल्स जो कि बीच में है ना। अब इसके अंदर मेनली आते हैं 3। कितने आते हैं? 3। जिंक, आयरन और लेड। अब ये जो तीनों है ना, ये भी किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर। यानी 3 ही और होते हैं, है ना। ऐसे याद कर सकते हो। सॉक,
है ना, जैसे सॉक्स होती है ना वैसे ही, यानी या तो सल्फाइड के साथ होंगे, या तो ऑक्सीजन के साथ होंगे, या तो कार्बन के साथ होंगे। 3 प्रकार के और ये बना रहे होते हैं, है ना। उसके अलावा अब आ जाते हैं नीचे, ये जो तुम्हें 5 दिख रहे हैं ये है लो रिएक्टिविटी वाले मेटल। इनमें से मेनली मेटल तो सिंगल है, यानी कभी किसी के साथ रिश्ता बनाते ही नहीं है। जैसे ये जो लास्ट के 2 तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जो 2 हैं ये हमेशा तुम्हें फ्री स्टेट में मिलेंगे। गोल्ड एंड प्लेटिनियम फाउंड इन फ्री स्टेट, हमेशा याद रखना, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। जबकि ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये तीनों के तीनों फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, और कभी कभार ये बॉन्ड भी बना सकते हैं, है ना। कुछ कुछ कंपाउंड के साथ ये बॉन्ड फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं, स्पेशली ऑक्साइड या फिर सल्फाइड के साथ ये आपको रिश्ता बनाते हुए यानी बॉन्ड बनाते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आया यहां पर, why are certain metal found in free state and other in combined state in nature? बेसिक क्वेश्चन है, कुछ तो अकेले हैं कुछ कंबाइंड है, ऐसा क्यों? अब ये मतलब क्या ना भैया, जैसा जिसकी किस्मत, नहीं नहीं किस्मत की बात नहीं है। रीजन क्या है कि यार जो रिएक्टिव है वो रिएक्ट कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और जो नॉन रिएक्टिव है जैसे कि गोल्ड, वो हमेशा फ्री स्टेट में मिलेगा। ठीक है, गिव रीजन एल्यूमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। बहुत सिंपल सा रीजन है, एल्यूमिनियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सो इट इज ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो तुम टेबल देख पा रहे हो ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं कैसे। इस टेबल को बेटा ध्यान से देखो, है ना। इस टेबल के अंदर हमें ये गिवन है कि डिफरेंट टाइप के ओर को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, है ना। अगर एक मेटल है जो कि हाई रिएक्टिविटी का है, उसका अलग प्रोसेस है, मिड रिएक्टिविटी वालों का अलग है, और लो रिएक्टिविटी वालों का अलग है, जो कि अभी मैंने आपको टेबल दिखाई। तीनों के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि मेटलर्जी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। हमें मेटल को बाहर निकालना है, क्या क्या स्टेप है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमें वो जो ओर है ना उसको तोड़ना पड़ेगा, क्रश व्रश करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। ये मेरा स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग यानी इंप्योरिटीज लाइक सैंड, क्ले एंड रॉकी मटेरियल फ्रॉम दी ओर। यानी दूसरा प्रोसेस आता है कंसंट्रेशन, जिसके अंदर हम ये जितनी भी इंप्योरिटीज है ना, इन सबको टाटा बाय बाय गुड बाय करते हैं। पहला क्रशिंग ग्राइंडिंग, दूसरा बहुत बढ़िया याद रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। चलिए जी, ये 2 प्रोसेस तो क्लियर हो गए। अब जो तीसरा प्रोसेस आता है वही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तीसरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हम करेंगे मेटल को एक्सट्रैक्ट, और 3 अलग अलग प्रकार के मेटल है, हाई, मिड और लो रिएक्टिविटी। उन तीनों का अलग अलग प्रोसेस है, और वही प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ना है।